हेलो माय डियर चिल्ड्रन, कैसे हैं आप लोग? एंड नाउ चिल्ड्रन, वेलकम टू माय क्लास। और चिल्ड्रन, टुडे अगर आप बोर्ड पर ध्यान दें तो कुछ लिखा हुआ है, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज तो आपने काफ़ी सुना होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर। आज कुछ नया होना चाहिए। जब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हम लोग एक्सप्लेन करते हैं तो उस टाइम हम एक बात कहते हैं कि भाई ट्रिग्नोमेट्री है तो राइट एंगल ट्रायंगल जरूर होना चाहिए। हम प्रॉपर डायग्राम बनाते हैं, पर आज मैं सोच रहा हूँ डायग्राम वगैरह कुछ नहीं बनाऊंगा, लेकिन हाँ, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में एक बात मैं ज़रूर पूछूंगा कि राइट एंगल ट्रायंगल है तो एक थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। जानते हो थ्योरम क्या होती है? वो पाइथागोरस थ्योरम। सबको मालूम है कि पाइथागोरस थ्योरम इज इक्वल टू होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। एवरीबडी नोस। अब क्या अगर मैं ट्रायंगल ए बी सी बना दूंगा तो मुझे लिखना पड़ेगा कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। कुछ लिख के नहीं चलेंगे, बिल्कुल सिंपल। आई विल यूज ओनली पाइथागोरस थ्योरम। कैसे यूज करूंगा ध्यान दो सारे। सबको मालूम है कि बाई पाइथागोरस थ्योरम यस चलो, तो पाइथागोरस थ्योरम मानी क्या होती है? सबको मालूम है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। दिस इज पाइथागोरस थ्योरम। बच्चों यहां पर तीन अल्फाबेट्स आपके सामने हैं, एच, पी और बी। अब व्हाट आई विल डू, मैं बारी बारी से तीनों को डिवाइड करूंगा मैं, और इन्हीं अल्फाबेट से। कैसे करूंगा देखो, सबसे पहले मैं क्या लेके चलूंगा कि डिवाइड ईच टर्म बाय। ईच टर्म विल बी डिवाइडेड बाय व्हाट इज आवर फर्स्ट अल्फाबेट? एच स्क्वायर। तो पहले डिवाइड करेंगे एच स्क्वायर से। अब देखो कैसे करते हैं। तो डिवाइड का मतलब ये हुआ है कि हर एक के नीचे एच स्क्वायर लिख दो। ये लो जी, एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल टू, नेक्स्ट लिखा है पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, ये लिख लो। नेक्स्ट इज गिवन बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, ये लिख दिया मैंने। भैया सेम अल्फाबेट्स है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम, तो दोनों करो कैंसिल। ये कट गया, यहां पर क्या बच गया? 1 पी अपॉन एच। इसको तुम चाहो तो एक स्टेप बढ़ा रहा हूं मैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर कैन ऑल्सो बी रिटन लाइक दिस, बी अपॉन एच का होल स्क्वायर। और प्यारे बच्चे सबको मालूम है कि व्हाट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज? साइन थीटा। तो यहां लिख के चलोगे 1 इज इक्वल टू, ये बन गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा। एंड यू नो व्हाट इज बी अपॉन एच? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा। तो ये बनेगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज अवर फर्स्ट आइडेंटिटी। अब इसी फर्स्ट आइडेंटिटी से मैं दो और बनाऊंगा। कैसे देखो, एक बार मैं इसको लिख लूं यहां पर नए सिरे से। सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, हम इस आइडेंटिटी का यूज काफी करेंगे। नाउ बच्चों, बारी बारी से मैं दोनों टर्म्स को, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को शिफ्ट करूंगा। तो पहले शिफ्ट करते हैं कॉस स्क्वायर थीटा को। तो ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, शिफ्ट करूंगा तो ये बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये बन गई मेरी सेकंड आइडेंटिटी। अगली बार साइन स्क्वायर थीटा को ट्रांसपोज करेंगे तो यहां पर क्या बच गया? कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये लो जी, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बन गई। तो दिस इज योर फर्स्ट आइडेंटिटी, ये बन गई सेकंड आइडेंटिटी, ये बन गई थर्ड आइडेंटिटी। इसका मतलब ये हुआ कि एक बार के डिवाइड करने पर हमें तीन आइडेंटिटी मिलेंगी, और हमें तो डिवाइड तीनों करना है बारी बारी से। चलो अगला करते हैं हम लोग। अब लिख के चलेंगे डिवाइड ईच टर्म बाय एच स्क्वायर। एक बार फिर से लिख लो यहां पर, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड ईच टर्म
बाई, अब किसके चांस है, अब चांस है बच्चों पी स्क्वायर की, ये लो जी। तो हर एक के नीचे लिख के चलो पी स्क्वायर, इसके नीचे पी स्क्वायर, इसके नीचे पी स्क्वायर, इसके नीचे पी स्क्वायर, तो ये बन गया जी एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। ये बनेगा प्यारे बच्चों पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, और प्लस दिस इज बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। ये लीजिए एच अपॉन, दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ, तो सोचते हैं एक काम करो, एच अपॉन पी का होल स्क्वायर कर दो। ये लीजिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम, काट दो, क्या बचेगा 1, तो ये लिख दिया 1 मैंने। और दिस कैन बी रिटन एज बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये लिख दिया हम लोगों ने। आप ध्यान देख के चलेंगे, हमें क्या मिलेगा बच्चों, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, बहुत ध्यान देख के चलना। पी अपॉन एच था हमारा साइन, और एच अपॉन पी हो जाएगा साइन का रेसिप्रोकल मीन्स कॉसेक, तो ये बनेगा हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस, जानते हो व्हाट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉट, ये बन गया कॉट स्क्वायर थीटा। दिस इज अवर आइडेंटिटी नंबर 4। अब क्या करेंगे, जैसे यहां पर हमने बारी बारी से दोनों को शिफ्ट किया था ना, पहले इसको शिफ्ट किया फिर इसको शिफ्ट किया, ऐसे यहां पर करेंगे। पहले 1 को ट्रांसपोज करो, दूसरी मिलेगी, फिर कॉट स्क्वायर को ट्रांसपोज करो, तीसरी मिलेगी। देखो कैसे करते हैं, आई एम ट्रांसपोजिंग 1, मैं 1 को ट्रांसपोज कर रहा हूं, तो मालूम है क्या मिला, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या बना, कॉट स्क्वायर थीटा। लीजिए 1 2 3 4 5, आइडेंटिटी नंबर 5। अब शिफ्ट करो कॉट स्क्वायर थीटा को, तो 1 को वहीं छोड़ देना, तो जब इसको लाऊंगा मैं उसको उठा के यहां पर, तो सर ये बनेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमारे पास टोटल कितने बन गए, 4 5 6, इस पे लिख दें 4, इसे बनाओ 5, और बच्चों इसको बनाओ 6। टोटल 6 बन चुके हैं, 3 और बनेंगे, चलो यही बनाते हैं इसको हम लोग। एक बार फिर से लिख के चले पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 2 को तो प्रसाद मिल चुका है, तीसरा बेचारा रह गया हमारा, कौन सा, बी स्क्वायर। अब इसका नंबर लेकर चलते हैं, यहां लिख के चलेंगे डिवाइड ईच टर्म बाई बी स्क्वायर। चलिए बी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं सब। ये बनेगा माय डियर चिल्ड्रन एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो फिर उसको वही करेंगे जो पहले किया था, एच अपॉन बी का होल स्क्वायर कर लो। पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर को सोचता हूं पी अपॉन बी का होल स्क्वायर कर लेता हूं, ये लीजिए, और दोनों सेम है तो कैंसिल कर लो, ये बच गया 1, तो ये लिख दिया मैंने 1। जानते हो व्हाट इज हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, बहुत ध्यान से, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, कहीं पर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखा मैंने, ये देखो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस, और हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस कॉस का रेसिप्रोकल मीन्स सेक, तो ये बनेगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहां पर मैंने बेस अपॉन परपेंडिकुलर यूज किया था, कॉट, इसका रेसिप्रोकल 10, तो दिस इज tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। जो काम यहां किया वही काम यहां करेंगे, बारी बारी से 1 by 1 वी आर गोइंग टू ट्रांसपोज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल शिफ्ट tan स्क्वायर थीटा टू दिस साइड, किसी को भी ले आओ कोई फर्क नहीं पड़ने का। तो पहले हम tan स्क्वायर थीटा बुलाते हैं, ये बन गया माय डियर चिल्ड्रन sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। 6 7 8 या 7 8, एक और बाकी है। अब की बार मैं 1 को लाऊंगा इधर, तो जब 1 को ट्रांसपोज करेंगे तो भैया ये बनेगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1
इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। इसमें क्या होता है, जब मैं अक्सर बच्चों से कहता हूं ना कि भाई 3 तो मैंने निकाल दी, बाकी 6 तुम निकालो, साथ में एक बात और कहता हूं उनसे मैंने कि 6 में से तुम्हारी 4 सही होंगी, 2 तुम्हारी गलत होंगी। इशारा कर 2 कौन सी गलत होती हैं बच्चों की? जो बच्चे 2 आइडेंटिटीज गलत करते हैं वो ये वाली करते हैं। अक्सर क्या होता है कि कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 होता है। बच्चे लिख के चलते हैं, जनरली दे राइट डाउन 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग बेटा, ये सब लोग ध्यान रख के चलना। और दूसरी गलती वो इसमें करते हैं, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1। बच्चे लिख लेते हैं इसको जल्दी से 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, वो बिल्कुल नहीं करना। क्लियर? तो ये 9 की 9 आइडेंटिटीज बेहद इंपॉर्टेंट आपके लिए। अगले एक्सरसाइज 8 हम लोग जब करेंगे एक्सरसाइज 8.4 करेंगे, उसमें इनका भयंकर यूज होगा, हमारा इन्हीं का यूज होना है। RS अग्रवाल करोगे, वहां पर एक पूरी एक्सरसाइज है, पूरी एक्सरसाइज, तो उसमें सारी आइडेंटिटीज का आपको यूज करना है, बहुत ध्यान से करेंगे आप लोग। राइट चिल्ड्रन? सो थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू चिल्ड्रन।